अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। इमरान खान दौर में ग़ालिबन 4 पे पेट्रोल महंगा हुआ था, तो पूरी पीडीएम ने उस पर एक रैली निकाल दी थी, एक जिसमें हमदा शहबाज साहब भी शामिल थे, मरीम नवाज़ साहबा भी शामिल थी, बिलावल भुट्टो साहब भी शामिल थे, मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल थे। अब इस वक्त हाँ जी पीडीएम कंप्लीट सारा उसमें शामिल थे। अब 2 महीने में, सिर्फ 2 महीनों में 75 रुपये ऑयल की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से हर चीज़ अफेक्ट हुई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। अच्छा, हर बंदा जानता है, मेरा ख्याल है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पेट्रोल के साथ जुड़ी हुई है हर चीज़, क्योंकि ट्रैवल करके दूसरे शहरों से आएगी जब वो तो महंगी होगी। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं समझ आती है जो हमारे जो पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, ये लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। हर तरफ इनके चोर चोर के नारे भी लग रहे हैं, फिर भी शर्म पर तुमको आती नहीं, ये हिसाब इनका हुआ है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। अब मौजूदा जो है आज का जो दौर है उसमें जो गरीब है वो गरीब तर बल्कि मस्कीन तर जलील तर होता जा रहा है। जो अमीर है ज़ख़ीरा अंदोज़ है उसकी चांदी है, उसको ये लोग खुद प्रमोट कर रहे हैं। आज अगर मैंने बैंक का 1 लाख का कर्ज़ा देना हो तो बैंक मेरे घर के बर्तन भी करवा देगा और इनके करोड़ों के कर्जे मुआफ़ हो जाते हैं। पीडीएम को हुकूमत जब से आई है, नून लीग के जो अहदेदार हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब हैं ख़ासकर, इन्होंने FIA में भी बंदे चेंज कर दिए। इन्होंने जो इंक्वायरी जिनकी इनके पास थी, जज तक चेंज कर दिए गए, FBR में बंदे चेंज कर दिए गए, नैब में बंदे चेंज कर दिए गए, NRO 2 भी लिया गया। NRO 2 लेने का एक ही मकसद होता है ना कि हम बाहिफाजत यहाँ से बाहर निकल जाएँ, इस मुल्क से बाहर निकल जाए, और NRO 2 का कोई मकसद तो नहीं बनता। तो ये आप क्या समझते हैं, क्यों ये इक़दाम पहले से किए जा रहे हैं? मैं ये समझता हूँ जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ये इम्पोर्ट ही इसलिए की गई है कि अपने खुरबा परवरी की जाए और इन लोगों को जो नैब में केसेस चल रहे थे, दूसरे केसेस चल रहे थे, वो ख़त्म किए जाएं और इनको अपने एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, एक शल्टर मिल जाए कि ठीक है जी कोई बात नहीं, जो हो रहा है एक्सपोर्ट हो जाए दोबारा से। और दूसरी बात यह है कि हमारे पूरी दुनिया का मुआयना करें ना, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हुकूमत में हो और उस पर केस चल रहे हों। ये वाहिद हमारा मुल्क है जिसे मैं कहता हूँ, मेरी अपनी एक ज़ाती कोटेशन है कि हम लोग जन्नत बेनज़ीर में रह रहे हैं। जन्नत में जब जाएंगे तो वहाँ पे जन्नत हमें मिलेगी अमलों से, यहाँ पे नोटों से और सिफारिश से। लेकिन ये एक बंदा जिस पे एक केस भी हो जाए ना, एक केस फाइल हो जाए, हुकूमत में नहीं आ तो वो किसी महकमे में वो किसी महकमे में भी जॉब नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे बस जिसकी लाठी उसकी बैंड्स, राइट इज़ माइट। यानी कि जी बात सीधी सीधी क्लियर है कि जो चोर हैं वही मुहाफिज हैं मुल्क के इस वक्त।